हे गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैट जीस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 5 हमारा स्टार्ट होता है। तो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चैप्टर हमारा चल रहा था प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आईसीएसई 9th का। तो कैसे आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो उसको ही मेजरमेंट के बारे में पढ़ना चाहोगे कि उसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ कुछ डिवाइसेस होती है। उसी तरह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये जो बच्चा था, इसका क्या करना था, इसका हमें मेजर करना है। एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। तो बैरोमीटर कहा जाता है। तो ये जो बैरोमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैंने बताया था, विच इज 760 mm ऑफ Hg। Hg मीन्स मर्क्यूरी। Hg का मतलब यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी के लैटिन नेम हाइड्रोगायरम से लिया गया वर्ड है, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए जो बैरोमीटर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है हमारा 14th बैरोमीटर, एक होता है एंड्रॉयड बैरोमीटर। ये एक आवाज़ आई अचानक से अभी, मैं पता नहीं क्या हो रहा है, रात का भी टाइम है। देखो, पहला क्या है, सिंपल बैरोमीटर है। सेकंड क्या है, 14th बैरोमीटर है। और थर्ड है हमारा एंड्रॉयड बैरोमीटर, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है सिंपल बैरोमीटर। क्या पढ़ना है, सिंपल बैरोमीटर। तो सिंपल बैरोमीटर ये इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है कि आप घर पे बना सकते हो, ठीक है। इतना सिंपल है कि आप घर पे बना सकते हो। देखो करना क्या, सबसे पहले आपको चाहिए, जो चीज़ चाहिए होगा वो चाहिए होगा, ट्रो आपको चाहिए होगा। ट्रो मतलब काइंड ऑफ कंटेनर को ही हम लोग ट्रो बोलते हैं। और मतलब कंटेनर को इस टर्म्स को लेके, बैरोमीटर के टर्म्स से हम लोग कंटेनर, जिस कंटेनर में मर्क्यूरी रखा जाता है उसको हम लोग ट्रो बोलते हैं। देखो करना क्या, आपको मर्क्यूरी के एक लेवल तक भर देना, भर दिए। उसके बाद क्या करना, आपको एक ट्यूब लेना है, काइंड ऑफ ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब होना चाहिए 1 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। तो 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब ले लेना है। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, इसमें आपको पूरा एकदम आपको मरकरी भरना और उसको थंब पे प्रेस करना है। जैसे कि मान लो ये वो टेस्ट ट्यूब था, ठीक है। अब इसमें पूरा मरकरी भर गया, इसको अब हम थंब से प्रेस करेंगे। और जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है वैसा, चलो यार मेरा हाथ है, ठीक है। तो जैसे इसको प्रेस करना है, इसको धीरे धीरे ऐसे उल्टा करके एकदम हाथ पे, मतलब काइंड ऑफ इस पे ऐसे रखेंगे और एकदम से छोड़ देंगे। और छोड़ेंगे तो थोड़ा सा भी एयर नहीं आना चाहिए, एकदम इसको अंदर ले जाकर फिर छोड़ना है, ठीक है। सो दैट किसी भी प्रकार का एयर या कोई भी चीज़ नहीं आए, क्योंकि हमको वैक्यूम क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या करना है, वैक्यूम को क्रिएट करना है, ठीक है। VACUUM होता है, यहाँ पे गलत हो गया। तो वैक्यूम को हमने क्रिएट करना। बहुत लोग VACCUM लिखते हैं, वो गलत स्पेलिंग है। वैक्यूम की जो स्पेलिंग है वो है VACWM, ठीक है। ये देखने में गलत लगता है बट एक्चुअली में यही सही है। तो वैक्यूम हमने क्रिएट करा, तो ये वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होता है और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई वाटर या कुछ कोई भी पार्टिकल एक्सटर्नल आता है, तो वो क्या कर देगा, इस पूरे डिवाइस का सत्यानाश हो जाएगा, मतलब कोई काम नहीं करने वाला। ये 0.76 आपको हाइट मिलने वाली थी। ये जो हाइट होती है ना, ये जो हाइट होती है 760 mm होती है। यानी कि अगर 1 मीटर का है तो कितने सेंटीमीटर की होगी, ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर की होती है। तो 76 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेवल से लेकर ये राइज करता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ मतलब मर्करी जो है वो नीचे मतलब लिक्विड में चली जाएगी, और आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा वेट करना होगा, एंड आफ्टर सम टाइम ये और कुछ यहीं पे रह जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये एकदम स्टेबल हो जाएगी। और ये अगर स्टेबल हो चुकी है तो वहां से आप हाइट को मेजर कर लेना, और ये जो हाइट आएगी ये 760 mm आएगी, या फिर इसको आप 76 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 0.76 मीटर बोल सकते हो। तो ये अगर आती है तो यही हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, विच इज बैरोमीटर की हाइट जिसमें होती है 76 सेंटीमीटर। 760 mm ऑफ Hg इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा हो गया सिंपल बैरोमीटर। बट सिंपल बैरोमीटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसके बहुत सारी डिमेरिट्स है, ठीक है। सिंपल बैरोमीटर तो यूज हो गया, ये इजी टू यूज है। अब पहला सवाल ये आता है कि सिंपल बैरोमीटर क्या यूज करना सही है, क्या हम लोग इसे हर जगह कैरी करके ले जा सकते हैं? नहीं, हम लोग इसे हर जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते, ये पोर्टेबल नहीं होता है। ये जो है ये पोर्टेबल नहीं होता है, इसलिए सिंपल जो बैरोमीटर होता है इसे हमें बनाना पड़ेगा,
एक तो हमें बनाना पड़ेगा, बनाने में मेहनत लगेगी, ऊपर से थोड़ा सा भी ऊपर कुछ भी हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हमें दोबारा से वही चीज़ फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से मरकरी। ठीक है, उसके साथ साथ अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ये जो हम लोग पहला पढ़ रहे थे सिंपल बैरोमीटर, तो ये जो हमारा सिंपल बैरोमीटर है इसमें हम लोग मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं? वाई मर्करी इज यूज्ड? मर्करी यूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न है कि मर्करी की जो डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी हाई होती है। मेजर रीज़न यही है, डेंसिटी हाई होने के कारण ही मर्करी यूज़ करते हैं। देखो, अगर मर्करी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से हमें कम अमाउंट ऑफ मर्करी में ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर आप इसी के जगह देखो, मर्करी की डेंसिटी हाई है इसीलिए हमें सिर्फ 76 सेंटीमीटर का राइज अप देखने को मिलता है मर्करी में। लेकिन अगर आप मर्करी की जगह वाटर को अगर ये कर दोगे, मर्करी की जगह फॉर एग्जांपल आपने बोला पानी भी तो एक फ्लूइड है, पानी को यूज कर लेता है, तो पानी से अगर आप यही चीज करने जाओगे तो 10.4 मीटर अबव जाना पड़ेगा। आपको 10 मीटर लंबी सी ट्यूब बनानी पड़ेगी, पता नहीं कहीं मिले या ना मिले, आपको 10 मीटर का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप पानी डालोगे और उसके बाद फिर वैक्यूम क्रिएट करोगे और दोबारा से जब हाइट मेजर करोगे तो इट इज गोइंग टू बी अबाउट 10.4 मीटर ऑफ H2O ये होगा। तो ये हमारा जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा अगर वाटर को यूज करते हैं। तो इतना ज़्यादा और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना कि डिवाइसेस को मैनेज करना एंड ऑल, इसको बनाना भी डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम लोग वाटर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऊपर से मर्करी जो है, सेकेंड चीज क्या है कि मर्करी वॉल्स को, मर्करी थोड़ी शाइनी होती है, शाइनी होती है, साथ साथ ये वॉल्स को वेट नहीं करेगी। ठीक है, मर्करी शाइनी होती है तो मेरे को एकदम प्रॉपरली दिख जाएगी कि मर्करी कहाँ तक गई है। मर्करी शाइनी और ओपेक भी होती है। ओपेक मतलब ये लाइट को अपने थ्रू पास होने नहीं देती, इसका एक कलर दिख जाएगा मेरे को, तो मेरे को रीडिंग लेने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर वाटर रहेगा तो वाटर तो ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट चीज़ों को फिर मेजर करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि मेजरमेंट में हमने गलती कर दी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट में गलती हो गई। तो मर्करी शाइनी होती है, शाइनी और ओपेक होती है, तो हमको प्रॉपरली दिख जाएगा, और ये वॉल्स को वेट नहीं करती, डोंट वेट्स द वॉल। जबकि अगर हम वाटर यूज करेंगे तो वाटर पूरे कंटेनर को गीला कर देगा, फिर हमें उसे बार बार अच्छे से साफ करके फिर से काम में लेना पड़ेगा, तो हम लोग वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके मेजर कारण होते हैं कि हम लोग मर्करी यूज करते हैं। मर्करी की जगह और भी अल्टरनेटिव है लाइक अल्कोहल एंड वगैरह, तो उन सब की डेंसिटी भी कम होती है। सबसे सही हमें जो मिला वो था मर्करी। मर्करी आपको पता ही होगा, मर्करी क्या होता है, एक मेटल होता है, जो इकलौता मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग को, एकदम समझ आ गया होगा कि सिंपल बैरोमीटर कैसे काम करता है। अब सिंपल बैरोमीटर तो था, तो बाकी दो बैरोमीटर की जरूरत क्या पड़ी? यहाँ पे तो सवाल ये भी आना चाहिए कि अगर सिंपल बैरोमीटर हमारे पास था तो बाकी बैरोमीटर की जरूरत क्या थी? तो देखो, इसके पीछे का रीजन ये है कि सिंपल बैरोमीटर को आप हर जगह नहीं ले जा सकते। हर जगह आप 1 मीटर लंबी, 1 मीटर अच्छा खासा डिस्टेंस, इतना एटलीस्ट इतना तो होता होगा, ठीक है, कैमरा फ्रेम में जितना है एटलीस्ट इतना तो होता होगा, तो इतना बड़ा आप डिवाइस हर जगह आप लेके नहीं जा सकते, इसीलिए ये नहीं लिया गया। इसीलिए क्या करते हैं, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, लैबोरेटरीज में इसको यूज नहीं कर सकते। हो सकता है आपको प्रिपेयर करने को बोला जाए, या हो सकता है आप लैबोरेटरी में जाओ और अपने मैम और सर को बोलो कि सर मेरे को ये मरकरी ला के दो, मैं बनाऊंगा ये सिंपल बैरोमीटर, सो यू गाइस कैन ट्राई इट ऑन। आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट एक्चुअली में इसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, मेजर रीजन ये पोर्टेबल नहीं होता है, और ये रीडिंग्स भी नहीं बता, और रीडिंग्स लेने के लिए आपको दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का स्केल फिक्स नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का स्केल फिक्स नहीं है। तो इसी सिंपल बैरोमीटर को एक एनक्लोज सिस्टम में लाके रख दिया गया था फोर्टिन्स बैरोमीटर के द्वारा। तो जो हम सेकेंड टाइप ऑफ बैरोमीटर पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, फोर्टिन्स बैरोमीटर। ठीक है, फोर्टिन्स बैरोमीटर। देखो, फोर्टिन्स बैरोमीटर बस इसी का एक एनक्लोज सिस्टम है। उसकी डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, अभी अचानक से तो नहीं बना सकता, बट आप इस तरह से समझ जाओ कि उसमें जो मर्करी को लिया गया उसको एक लेदर के पाउच में, लेदर के काइंड ऑफ कंटेनर में, एक पाउच में रखा गया, और यहाँ से हमारा वही एक लेवल होता था जहाँ पर वो मर्करी का लेवल दिखाता था, और साथ में बगल में जो है इसमें वर्नियर स्केल भी होती थी। वर्नियर स्केल याद करो, चैप्टर 1 में बताया गया था, तो वर्नियर स्केल भी होती थी, और साथ साथ इसमें मेन स्केल भी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फोर्टिन्स बैरोमीटर की बात कर रहे हैं। तो फोर्टिन्स बैरोमीटर का ये काम था कि उसमें वर्नियर स्केल भी थी, उसमें मेन स्केल भी था, और उसके साथ साथ उसमें
एक और चीज़ थी, वो था हमारा थर्मोमीटर। इसमें थर्मोमीटर भी था, साथ साथ टेम्परेचर भी बताएगा। और इसके साथ ये पूरा एक एनक्लोज सिस्टम इस तरह से बनाया गया था, और इसके ऊपर था हुक था, तो इसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हो और कहीं का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो, कहीं का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर ये हाइट बढ़ जाती है, अगर मान लो ये 760 है, अगर ये हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा बढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से आ रहा है, इसी के कारण ये हमारा लिक्विड राइज अप हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये राइज अप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मान लो 760 से कम राइज अप हुआ, कम रहा, तो इसका ये मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस जगह पे, उस प्लेस पे अलग है। और देखो ये जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो है, ये जो मरकरी कॉलम की हाइट है, ये ये तुम्हारे मतलब काइंड ऑफ शेप पे डिपेंड, मतलब आप इसे टेढ़ा भी कर दो, आप इसे आड़ा तिरछा कैसा भी कर दो, आप कंटेनर को मूव भी कर दो, बट एक्चुअली में हाइट विल रिमेन द सेम, ठीक है। आप इस ये जो ट्यूब है ना, इसको अगर आप ऐसे भी कर दोगे ना, तब भी आपको 0.76 ही हाइट दिखाने वाला है, तो हाइट पे डिपेंड करता नहीं है। तो हाइट ऑफ द सॉरी मतलब इस पे शेप पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब आप सोचोगे कि ये जो ट्यूब है इसमें तो इतना ही फिल हुआ, एक काम करते हैं, बड़ा सा एक बड़े डायमीटर वाला एक टेस्ट ट्यूब लेके आते हैं, लंबा सा, उसको लगाते हैं। तो बड़े डायमीटर वाला भी अगर आप लेके आओगे तो उसमें भी 0.76 मीटर ही बताने वाला है, 0.76 मीटर ही बताने वाला। अगर आप बड़ा भी टेस्ट ट्यूब लेकर आओ या इससे पतला भी टेस्ट ट्यूब लेकर आओ तो यही बताने वाला, क्योंकि हाइट विल नेवर चेंज, ठीक है। हाइट चेंज कब करती है? देखो मरकरी कॉलम की जो हाइट है, मरकरी कॉलम की जो हाइट है ये बदलती है, इट बेसिकली चेंजेस, इट चेंज विथ चेंज इन प्लेस, ठीक है। अगर जगह का बदलाव हो, ठीक है, अगर जगह का बदलाव तो प्लेस टू प्लेस वैरी करती है। और जैसे जैसे अगर हम लोग माउंटेन रीजन्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे अगर हम लोग हाइट अटेन करते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इस कारण से वहाँ पे हाइट में भी फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा 14th बैरोमीटर। 14th बैरोमीटर का यही कंस्ट्रक्शन है कि इसमें मल्टीपल, बस इसी का एक एनक्लोज सिस्टम बनाया गया था जो कि हम काफ़ी पोर्टेबल भी था, ठीक है। तो 14th बैरोमीटर का क्या क्या एडवांटेज था? ये था एक पोर्टेबल बैरोमीटर, पोर्टेबल बैरोमीटर था। सेकंड चीज़ क्या था? ये हमारे लैबोरेटरीज में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये हमारे लैबोरेटरीज में भी यूज़ हो सकता था, ये पोर्टेबल भी था। तो ये दोनों मेजर रीजंस थे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले बैरोमीटर की तरफ, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको भी मिटा दिया जाए। और ये बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया था टॉर्सिली नाम के एक साइंटिस्ट ने, टॉर्सिली, एक मिनट वायर, हाँ देखिए, तो टॉर्सिली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1643 इस टाइम पे, अभी हम लोग कहाँ पर है 2024 में, तो कुछ सोच लो बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने टॉर्सिली, ठीक है, तो टॉर्सिली ने ये सिंपल बैरोमीटर सबसे पहले बनाया। और पहले उस टाइम पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोग उसी से मेजर कर लेते थे, फिर धीरे धीरे डेवलप हुए और हम लोगों ने 14th बैरोमीटर बनाया। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ बैरोमीटर है हमारा, वो है एनेरॉइड बैरोमीटर। ये क्या है? एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है, ये क्या हमारा एंड्रॉइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड बैरोमीटर इकलौता ऐसा बैरोमीटर है जो कि देखो, जो कि मरकरी को यूज नहीं करता। मरकरी क्या, इनफैक्ट ये कोई भी लिक्विड को यूज नहीं करता, इट डोंट यूजेस एनी लिक्विड। और ये जो बैरोमीटर, ये सबसे हल्का बैरोमीटर, इज अ लाइट वेट बैरोमीटर। इसका जो वेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हल्का है, और साथ साथ ये पोर्टेबल भी है, ठीक है, ठीक है। एंड्रॉइड बैरोमीटर का यही काम है, क्या है, ये मरकरी को यूज़ नहीं करता है मेजरमेंट्स को लेने के लिए, और ये इसमें किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं होता है, इसका लाइट, ये काफ़ी हल्का भी होता है और पोर्टेबल भी होता है। इसमें सिंपली काइंड ऑफ इसको, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें एक डायल होता है जो आपको डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे मान लो मेजरमेंट्स दिए होते हैं कि 76 सेंटीमीटर है यहाँ पे,
यहाँ पे 78 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, करते करते आगे तक है 1 मीटर तक। 1 मीटर तक पूरा मेजरमेंट एक स्केल पे दिया गया है। जैसे आपके गाड़ी का, आपके बाइक का, आपके कार का जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसी तरह का ये भी होता है। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आप उस जगह पे रख दो, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे बता देगा। बताया बढ़ते बढ़ते ये 76 हो कैसा और बढ़ गया 78 करते हुए इस तरह से वो बढ़ता जाता है। ठीक है, एंड्रॉइड बैरोमीटर का काम तो हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड काइंड ऑफ बैरोमीटर। जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ बैरोमीटर। क्या है हमारा यूजेस ऑफ बैरोमीटर? अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमने अभी जाना कि बैरोमीटर का तो एक ही काम है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। नहीं, बैरोमीटर के और भी काम है। बोलते कैसे? अब देखो, जैसे कि तुम्हारा काम तो पढ़ना है ना, जैसे कि आप लोगों का काम यही, आप स्टूडेंट्स का मेजर काम क्या है कि आप पढ़ना है, लेकिन आप क्या करते हो, घूमते फिरते भी हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, यूट्यूब भी चलाते हो, वीडियोस भी यहाँ देख रहे हो। ये तो पढ़ने वाली वीडियो, ये प्रोडक्टिव काम। मेजर काम तो आपका पढ़ना होता है, लेकिन आप बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो। उसी तरह ये बैरोमीटर बच्चा भी ऐसा ही है, आप लोग के जैसा ही शैतान बच्चा है। ये क्या करता है, ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर नहीं करते, और भी कामों में यूज आता है। तो सबसे पहला जो इसका मेजर यूज है, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहला जो यूज है वो क्या है, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। सेकेंड चीज, ये वेदर फोरकास्टिंग भी बताता है, वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। कैसे करता है बताएंगे सब पे आएंगे डिटेल में। यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यूज करता है, वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। वेदर फोरकास्टिंग इन द सेंस, क्या आज बारिश होगी, क्या आज साइक्लोन आएगा, क्या आज हॉट वेदर रहेगा, क्या आज ड्राई वेदर रहेगा। ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा, हमारा बैरोमीटर देगा। ठीक है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, उसके साथ साथ ये हाइट को भी मेजर करता है, ये हाइट को भी मेजर करता है। ठीक है, क्लियर है बात है। तो ये यूजेस क्या क्या है, पहला यूज क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, जो कि हमें जनरली पता है कि बैरोमीटर ये वो डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है। लेकिन इसका और भी काम है, और क्या काम है, ये वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। लाइक वेदर टुडे, आज धनबाद में, आज दिल्ली में, आज मुंबई में बारिश होगी, आज मुंबई में तूफान आएगा। ठीक है, आज रांची में सभी लोग बर्फ गिरेगी, रांची में तो बर्फ कभी गिरी ही नहीं। ठीक है, और हाइट को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, हाइट मेजर का मतलब यहाँ पर है एल्टीट्यूड मेजर, एल्टीट्यूड को मेजर करता है। और ये जो एल्टीट्यूड को मेजर करता है, इस डिवाइस का एक नाम है, लास्ट में बताएंगे। पहले तो ये जान लो यूजेस क्या क्या है। ठीक है, यूजेस हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है ये है कि हमारा वेरिएशन, हमें पढ़ना है वेरिएशन ऑफ पी एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरी करता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारा प्रेशर होता है, इस पे हमारा एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड होता है HEIGHT। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ नॉर्मल था, जो कि होता है, बट जैसे जैसे सिंपल, ये उल्टा बन गया क्या, जैसे बढ़ता है, हाँ उल्टा बन गया। देखिए यहाँ पे प्रेशर इधर होगा, हाइट इधर होगा। तो हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, देखो हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही हमारा प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। और ये नॉन लीनियर तरह से डिक्रीज करता है। सिंपली जैसे ही हमारा हाइट, या फिर हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का एल्टीट्यूड, या हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर एल्टीट्यूड ज़्यादा हो, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, आप एरोप्लेन में जा रहे हो, तो आप अपना एल्टीट्यूड क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। एल्टीट्यूड बढ़ाने से जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज ऐसा नहीं होता कि एकदम लीनियर डिक्रीज होगा, नहीं, ये जो डिक्रीज होता है ये नॉन लीनियर डिक्रीज होता है, नॉन लीनियर
डिक्रीज होता है। और इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अब स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे फिर एक सडनली एक अचानक से फिर बहुत कम हो गया, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, इस तरह से करेगा। यानी स्टार्टिंग में जब आप हाइट अटेन करोगे तो वो तो धीरे धीरे, फिर जब एक सर्टेन हाइट पे वो अचानक से सडन फॉल हो जाएगा, सडन आपका हाइट मतलब सडन एटमॉस्फेयर प्रेशर गिर जाएगा, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये देयर इज अ नॉन लीनियर डिक्रीज ऑफ PATM विच इज प्रेशर एटमॉस्फेरिक। नॉन लीनियर डिक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसके केस में। किसके केस में? इसके केस में। तो वेरिएशन जो होता है हाइट का, तो प्रेशर इधर है, हाइट इधर है, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा ही बनने वाला है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ PATM विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, काफी सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल ये समझ लेना कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों को छूते हैं हमारा प्रेशर घटता जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको करियर गोल्स को लेके टेंशन कम होती जाएगी। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिक्स क्या है, पूरी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, आप हर टॉपिक को अपनी लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो, चाहे वो मतलब किसी भी मतलब पर्सपेक्टिव से देखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर, ठीक है, ये क्या है हमारा एल्टीमीटर। एल्टीमीटर होता क्या है? एल्टीमीटर क्या होता है? एल्टीमीटर ये एक तरह का बैरोमीटर होता है। ये हमारा क्या होता है? बैरोमीटर होता है। इसमें एक बैरोमीटर होता है, एल्टीमीटर में बैरोमीटर होता है। और वो बैरोमीटर पता है कौन सा होता है? एंड्रॉइड वाला। इसमें होता है एंड्रॉइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड बैरोमीटर इसमें फिट होता है। और ये एंड्रॉइड बैरोमीटर जैसे जैसे प्रेशर बताता है, अगर मान लो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो एक सर्टेन प्रेशर पे उसे कांस्टेंट रहना। अब जैसे कि उन लोगों ने निकाल लिया कि इस हाइट पे अगर हम लोग रहते हैं तो ये प्रेशर है, तो लोग प्रेशर देख के पता कर लेते हैं कि हमें किस हाइट तक रहना है। ये बेसिकली यूज होता है एयरक्राफ्ट्स में। ये हमारा एयरक्राफ्ट्स में लगा होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट में हमारा लगा होता है। तो एयरक्राफ्ट जब हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उन लोग के मतलब उन लोगों में ये एल्टीमीटर उन्हें बताता रहता है कि आप पर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और आपको किस हाइट तक और ज़्यादा जाना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्लियर है? यही होता है हमारा एल्टीमीटर। ये बेसिकली डिवाइस है जिसमें हमारा एंड्रॉइड बैरोमीटर होता है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि बैरोमीटर का यूज वेदर बताने के लिए होता है। तो वेदर कैसे बताएगा? चलो मान लेते हैं ये बैरोमीटर का, ये मान लो मरकरी कॉलम है। ये मान लो मरकरी कॉलम जो हमारा 0.76 मीटर पे है, या फिर 76 सेंटीमीटर पे है, या फिर 760 mm पे है, 760 मिलीमीटर है। किसका? Hg का। Hg बोले तो मर्क्यूरी, बोले तो मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का। अब देखो पहला केस, अगर ये सडनली फॉल होता है, सडन फॉल होता है, यानी बैरोमीटर ऐसा था, वेदर फोरकास्टिंग वाले के पास बैरोमीटर होता है उनके पास। अब उन्होंने देखा ये अरे ये तो एकदम सडनली डाउन हो गया, तो ये सडनली क्या हो गया? डाउन हो गया। अब जैसे ये सडनली डाउन हो गया अचानक से, यानी धीरे धीरे नहीं, कॉन्स्टेंटली डाउन नहीं होगा, सडन डाउन होगा। तो अगर सडनली फॉल करता है हमारा ये हाइट, सडनली मर्करी कॉलम का हाइट अगर फॉल करता है तो इट मीन्स साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, या बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश होगी, बहुत ज़्यादा हवा चलेगी, तहस नहस कुछ पेड़ वेड़ भी गिर जाएंगे। ठीक है, तो साइक्लोन आने वाला है। एक सडन फॉल हो सकता है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर सडन फॉल नहीं होता है तो क्या होता है? कांस्टेंट फॉल होता है। कॉन्स्टेंटली अगर फॉल करता है आपका मर्करी कॉलम। ठीक है, पहला क्या सडनली फॉल करता है तो साइक्लोन आने का चांसेस। अब कॉन्स्टेंटली फॉल होता है, यानी साइक्लोन तो नहीं आएगा लेकिन बारिश आ सकती है। तो कांस्टेंट फॉल पे क्या आएगा? बारिश। बारिश लिख रहा हूँ इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश इसको हम लोग रेन लिखते हैं। ठीक है, तो बारिश आएगी, रेन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब एक तो सडन फॉल हो गया, एक तो कांस्टेंट फॉल हो गया। अब क्या नीचे ही जाएगा? ऊपर भी आने दो, ऊपर भी आने दो यार इसको। ठीक है, तो ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर ये सडन राइज को बताता है, अगर जैसे सडन राइज हो गया, सडन राइज का मतलब एक्सट्रीम हॉट वेदर, इसका मतलब है कि एक्सट्रीम हॉट वेदर। ठीक है, अगर सडनली राइज कर जाता है इसका मतलब है कि जो वेदर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा
गर्मी होगी अगले दिन। आज का दिन सही था बट बैरोमीटर ने देखा अचानक से ऊपर चला गया, बैरोमीटर ने देखा ये अचानक से ऊपर चला गया, इसका मतलब अब क्या, अब एकदम कल तो एकदम गर्मी पड़ेगी, कल इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। सेकेंड है अब सडनली राइज हो गया, अब क्या हो सकता है, अब कॉन्स्टेंटली राइज होता है, कॉन्स्टेंट राइज को अगर देखा जाता है तो इसका मतलब है हॉट वेदर। नॉर्मली थोड़ा बहुत धूप वूप निकलेगा, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, तो ये क्या होता है हमारा हॉट वेदर होता है, ठीक है। 4 केसेस हो गए। एक और केस बन सकता है कि अगर मान लो वो अपनी जगह पे, मरकरी क्या है अपनी जगह पे, तो क्या जैसा मौसम था वैसा ही रहने वाला है, ठीक है, मौसम जैसा था वैसा ही रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है चीजें, ठीक। यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये लेक्चर 5 यहाँ पर खत्म होता है, इनफैक्ट चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो और अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।